अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ आपका उर्दू मुदर्रिस शेख ज़ाकिर। मेरी इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हमारे इस ऑनलाइन वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये वीडियो तमाम वादी के तलबा के लिए है। बिलखुसूस ये वीडियो राइज़ इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं उनके लिए बनाया गया है। आज के इस वीडियो बनाने का मकसद जो है, एक अहम मौजू आपके सामने बयान किया जाएगा। वो मौजू है तरकीब नहवी के हवाले से। प्यारे बच्चों, तरकीब नहवी की जब भी बात आती है तो बच्चे जो हैं वो जहनी परेशानी का शिकार हो जाते हैं। कहते हैं कि तरकीब नहवी किस तरीके से हम करेंगे, तरकीब नहवी में क्या होता है। बहुत से सवाल बच्चों के जहन में उठते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, तरकीब नहवी का कोई भी सवाल आपके जहन में अगर उठता है, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप बड़ी आसानी से तरकीब नहवी के सवालात को हल कर सकते हो। अगर आपने हमारी इस प्लेलिस्ट को पूरा देखा तो तरकीब नहवी के बारे में कोई भी सवाल आपके जहन में उजागर नहीं हो सकता। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले मैंने क्या देखा है, जब भी तरकीब नहवी की बात होती है तो अक्सर जो पढ़ाने वाले होते हैं वो तरकीब नहवी को डायरेक्ट मौजू से ही शुरू कर देते हैं, यानी कि तरकीब नहवी से ही शुरू कर देते हैं, जुमले से शुरू कर देते हैं, जुमला क्या है, तरकीब नहवी क्या है। लेकिन नहीं, तरकीब नहवी में सबसे बड़ा हाथ जो रहता है वो मुरक्कबात का रहता है। बच्चे जब भी फंस जाते हैं तरकीब नहवी, जुमले की तरकीब नहवी करनी है बच्चों को, दिया गया जुमला जुमला इस्मिया है, दिया गया जुमला जुमला फ़ैलिया है, उसकी तरकीब नहवी तो करनी है। लेकिन बच्चों को बताया गया है जुमले के बारे में, बच्चों को बताया गया है तरकीब नहवी के अज्जा के बारे में, जुमले के अज्जा के बारे में, लेकिन ये नहीं बताया गया कि मुरक्कबात क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें मुरक्कबात ही पढ़ने, और मुरक्कबात का ही बहुत बड़ा हाथ रहता है तरकीब नहवी में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं मुरक्कबात के बारे में। अजीज तलबा, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा गया है मुरक्कब की आसान तारीफ। मुरक्कब क्या होता है? दो या दो से जायद अल्फाजों का मजमुआ मुरक्कब कहलाता है। मुरक्कब में दो या दो से ज्यादा अल्फाज होते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूं। आपने देखा होगा ईंट, अगर ईंट को हम रखेंगे किसी जगह पर वो सिर्फ एक ईंट ही रहेगी, लेकिन जब हम उसको तरतीब देते हैं, ठीक है, जब हम उसको रब्त देते हैं तो वो एक खूबसूरत इमारत की शक्ल में हमारे सामने आ जाती है। ऐसे ही है, जब एक लफ्ज़ एक रहता है तो वो अलग माना देता है, उसकी एक अलग शनाख्त होती है, लेकिन लफ्ज़ों को जब जोड़ा जाता है वो मुरक्कब बनते हैं, तब जाकर हमारी ज़ुबान जो है वो खूबसूरत बनती है। प्यारे बच्चों, मैंने अभी मुरक्कब की आसान तारीफ आपके सामने बयान की कि मुरक्कब क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा अल्फाजों का मजमुआ। इसमें दो अल्फाज हो सकते हैं या दो से ज़्यादा अल्फाज हो सकते हैं। मजमुआ यानी कि सेट, कलेक्शन। आपके सामने मैंने लिखा है नादान दोस्त, ये एक मुरक्कब है। खूबसूरत बच्चा, ये भी एक मुरक्कब है। जुम्मा का दिन, अभी तक हमने दो मुरक्कब के बारे में देखा। नादान दोस्त सिर्फ दो लफ्जों पर मुश्तमिल है। इसके बाद मैंने देखा जुम्मा का दिन, ये भी एक मुरक्कब है, तीन लफ्जों पर मुश्तमिल ये मुरक्कब। नबी का आशिक, 10 किताबें, ये सारे जो हैं आपके सामने ये मुरक्कबात ही हैं। लेकिन अब हमारे जहन में एक बहुत बड़ा सवाल उठने जा रहा है कि दिया गया मुरक्कब नादान दोस्त कौन सा मुरक्कब है? खूबसूरत बच्चा, ये कौन सा मुरक्कब है? जुम्मा का दिन, ये कौन सा मुरक्कब है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक, ये कौन सा मुरक्कब है? ठीक है, तो ये सवालात जानने के लिए आपको मुरक्कबात की अक़साम पढ़नी ज़रूरी है। तो एक एक करके हम मुरक्कब की अक़साम पढ़ेंगे, और उससे पहले जानेंगे कि मुरक्कब दो तरह का होता है। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, यहां पर मैंने लिखा हुआ है मुरक्कब की दो अक़साम होती हैं। दो तरह के मुरक्कबात आपको देखने को मिल सकते हैं, मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम। जब हम मुरक्कब नाकिस की बात करते हैं, हमारे जहन में यह सवाल उठता है, मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब है, ठीक है, जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब समझ में नहीं आता। बिल्कुल सही बात है, मुरक्कब नाकिस वही मुरक्कबात होते हैं जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब समझ में नहीं आता। वो और ख्वाहिशमंद होता है कि बोलने वाला कुछ और बोले, अपनी बात को मुकम्मल करे ताकि जुमला मुकम्मल हो जाए। तो मुरक्कब नाकिस ऐसे मुरक्कब होते हैं जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब समझ में नहीं आता। मुरक्कब ताम इसके अपोजिट में ही जाएगा, बिल्कुल आसान है। मुरक्कब ताम क्या होगा? अगर ये सुनने वाले को पूरा मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो मुरक्कब ताम जो है इसमें क्या होगा? मुरक्कब ताम लफ्जों का ऐसा मजमुआ है जिससे सुनने वाले को पूरी बात जो है वो समझ में आ जाएगी। जैसे कि मैंने यहां पर पहले लिखा हुआ था,
यहां नजर डालिए, मैंने लिखा है नादान दोस्त, मैंने लिखा है खूबसूरत बच्चा। ये वो मुरक्कब हैं जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब समझ में नहीं आता। अब ये बोलने का फायदा मेरा, एक सेकेंड, यहां पर आ जाइए आप। मुरक्कब नाकिस, अब जितनी भी मुरक्कब की किस्में हमें पढ़नी होंगी वो मुरक्कब नाकिस ही हों, ना कि मुरक्कब ताम की होंगी। जो भी मुरक्कब की टाइप हमें पढ़नी होगी वो मुरक्कब नाकिस की होंगी, ना कि मुरक्कब ताम की। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो मिसालें आपके सामने बयान की थी, जैसे खूबसूरत बच्चा, जुम्मा का दिन, नादान दोस्त। कौन नादान दोस्त? सुनने वाला और जो है वो ख्वाहिशमंद है क्योंकि इस जुमले को मुकम्मल किया जाए। ठीक है, खूबसूरत बच्चा, किसके बारे में बात हो रही है? खूबसूरत बच्चा। कौन खूबसूरत बच्चा? कैसा खूबसूरत बच्चा? जुम्मा का दिन। जुम्मा का दिन क्या? जुम्मा के दिन क्या हुआ? नबी का आशिक। तो ये सारे जो हैं ये मुरक्कब नाकिस हैं। अब हमें मुरक्कब की जो भी किस्म पढ़नी है वो मुरक्कब नाकिस की ही किस्म होगी। तो मुरक्कब नाकिस की अक़साम में सबसे पहली अक़साम जो आपके सामने आती है, बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों, वो है हमारे पास मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी मुरक्कब नाकिस की पहली किस्म। मुरक्कब दो तरह के होते हैं, मैं आपको बता दूं, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम वो मुरक्कब होता है जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब समझ में आ जाए। मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब होता है जिसको सुनने वाले को पूरा मतलब समझ में ना आए। अब हमें मुरक्कब की जो भी किस्म पढ़नी है वो मुरक्कब नाकिस की होगी। तो पहली किस्म पर नजर डालते हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी। बिल्कुल आसान है, बस अपनी आंखें और अपना जहन जो है वो मेरी तरफ रखें। बड़ी आसानी से मैं आपको मुरक्कब की अक़साम जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा। पहला मुरक्कब प्यारे बच्चों, मुरक्कब इज़ाफ़ी। ये वो मुरक्कब है जो मज़ाफ़, हुरूफ़ इज़ाफ़त और मज़ाफ़ इलैह से मिलकर बने। ऐसे मुरक्कब को मुरक्कब इज़ाफ़ी कहा जाता है। अब आप इस पर गौर कीजिए, जब मैंने इसकी तारीफ बयान की, ये वो मुरक्कब है जो मज़ाफ़, हुरूफ़ इज़ाफ़त और मज़ाफ़ इलैह। हमें समझ में आ रहा है कि ऐसे मुरक्कब में तीन चीज़ों के बारे में बात हो रही है, मज़ाफ़, हुरूफ़ इज़ाफ़त और मज़ाफ़ इलैह। तो तीन अल्फाजों पर मुश्तमिल ये मुरक्कब हो सकता है। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी में तीन अल्फाज होंगे। और इससे पहले जब मैंने आपको मिसालें दी थी, यहाँ पर नज़र डालिए, यहाँ पर है आपके पास जुम्मा का दिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक। तो हमने पहचान लिया ये कौन सा मुरक्कब है, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। हम वापस जाते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी पर। लीजिए, मुरक्कब इज़ाफ़ी वो मुरक्कब है जो मज़ाफ़, हुरूफ़ इज़ाफ़त और मज़ाफ़ इलैह से मिलकर बने। अब हम जानने की कोशिश करेंगे ये मज़ाफ़ क्या है, ठीक है, ये हुरूफ़ इज़ाफ़त क्या है, ठीक, और मज़ाफ़ इलैह क्या है। प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपके सामने मिसाल दी थी जुम्मा का दिन। ये एक मुरक्कब है, मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी में तीन के बारे में बात हो रही है, मज़ाफ़, मज़ाफ़ इलैह और हुरूफ़ इज़ाफ़त। अब इस मुरक्कब में, दिए गए मुरक्कब में जिसके बारे में बात हो रही है, अब बात किसके बारे में हो रही है? जुम्मा का दिन। तो दिन के बारे में बात हो रही है। अब जिसके बारे में बात हो रही हो उसको कहते हैं मज़ाफ़। इस मज़ाफ़ की जिसके साथ निस्बत होगी, ठीक है, यानी कि दिन की जिसके साथ निस्बत होगी, ठीक है, उसको हम कहेंगे मज़ाफ़ इलैह। मज़ाफ़ जिसके बारे में बात हो रही हो उसको मज़ाफ़ कहते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी में, और उसकी निस्बत जिसके साथ हो, उसका ताल्लुक़ जिसके साथ हो, उसको कहते हैं मज़ाफ़ इलैह। और इन दोनों को बीच में जोड़ने वाला जो है ये है हर्फ़ इज़ाफ़त। इन तीन अल्फाजों पर मुश्तमिल ये मुरक्कब है। अब आसानी से पहचान सकते हो आप मज़ाफ़ क्या है, मज़ाफ़ इलैह क्या है, हुरूफ़ इज़ाफ़त क्या है। तो उर्दू में हमेशा मज़ाफ़ इलैह पहले आता है, ठीक है, और मज़ाफ़ बाद में आता है। लेकिन उर्दू जो है ये मिली जुली ज़ुबान है। कई मुरक्कब आपको ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं जो फ़ारसी ज़ुबान के भी हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी एक और मुरक्कब के बारे में बात आपको यहाँ पर बयान करूँगा, नबी का आशिक। देखिए प्यारे बच्चों, नबी का आशिक, इसमें किसके बारे में बात हो रही है? अभी मैंने कहा मुरक्कब इज़ाफ़ी में जिसके बारे में बात हो रही हो उसको कहते हैं मज़ाफ़। अब नबी का आशिक में किसके बारे में बात हो रही है? तो देखिए, आशिक के बारे में बात हो रही है तो आशिक को हम कहेंगे मज़ाफ़।
अब आशिक की निस्बत, इसका ताल्लुक जिसके साथ है प्यारे बच्चों वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे मज़ाफ़ इलैह। और इन दोनों को जो जोड़ने वाला है इसको हम कहेंगे हर्फ इजाफत। अभी मैंने आपके सामने एक बात बयान की कि उर्दू में हमेशा मज़ाफ़ इलैह पहले आता है और मज़ाफ़ आखिर पर आता है, लेकिन फ़ारसी में, फ़ारसी के मुरक्कबात में क्या होता है, ये मज़ाफ़ पहले आ जाता है और मज़ाफ़ इलैह बाद में चला जाता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है नबी का आशिक, अगर इसको मैं फ़ारसी में बदलने की कोशिश करूँगा, अक्सर आपने देखा होगा आशिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, आशिक नबी। अभी मैंने कहा था कि मुरक्कब में मुरक्कब इजाफी में जिसके बारे में बात होती है उसको क्या कहते हैं, मज़ाफ़। अब देखिए मज़ाफ़ कहाँ पे आ गया, तो बात आशिक के बारे में हो रही है तो मज़ाफ़ पहले आ गया, उसकी निस्बत जिसके साथ है, उसका ताल्लुक जिसके साथ है उसको कहेंगे मज़ाफ़ इलैह। और फ़ारसी में तो आपको पता है ये ज़ेर ज़बर जो है ये इजाफत के लिए इस्तेमाल होती है। ये थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा जो बात आपको समझने की ज़रूरत है वो यही है कि उर्दू में पहले मज़ाफ़ इलैह आता है और फ़ारसी में पहले मज़ाफ़ आता है और उसके बाद मज़ाफ़ इलैह आता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब उर्दू के हवाले से अगर देखें हरूफ इजाफत की अगर हम बात करें, वो उर्दू के 9 हरूफ इजाफत हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ वो कौन से 9 हरूफ इजाफत हैं। पहला आता है आपके पास का, की, के, ना, नी, ने, रा, री और रे। अहमद का कलम, अली की किताब, अली के जूते, 3 अल्फाजों पर मुश्तमिल मुरक्कब, अपना कलम, अपनी किताब, ये सब इजाफत के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये उर्दू में इजाफत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये था आपका पहला मुरक्कब। फिर से मैं आपको बता दूं, मुरक्कब इजाफी वो मुरक्कब होता है जो मज़ाफ़, हरूफ इजाफत और मज़ाफ़ इलैह से मिलकर बने, ऐसे मुरक्कब को मुरक्कब इजाफी कहते हैं। तो आपका पहला मुरक्कब यहाँ पर मुकम्मल होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे मुरक्कब की, बिल्कुल आसान है। मुरक्कब तौसीफ़ी। प्यारे बच्चों, मुरक्कब इजाफी के बाद मुरक्कब तौसीफ़ी पर जाते हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी वो मुरक्कब है जो सिफत और मौसूफ से मिलकर बने, बिल्कुल आसान, जो सिफत और मौसूफ से मिलकर बने। जैसे मैंने आपको यहाँ पर मिसाल दी गई है, खूबसूरत लड़का, रंगीन फूल, नादान दोस्त। अब देखिए ये, अब गौर कीजिए, मुरक्कब तौसीफ़ी वो मुरक्कब है जो सिफत और मौसूफ, तो कितने अल्फाज पर मुश्तमिल ये मुरक्कब हो सकता है, 2 अल्फाज पर मुश्तमिल ये मुरक्कब हो सकता है, ठीक है। और है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मुरक्कब तौसीफ़ी की बात हो रही है। अब जैसे कि मिसाल दी थी हमने, खूबसूरत लड़का, रंगीन फूल, 2 अल्फाजों पर मुश्तमिल मुरक्कब। अब देखिए मुरक्कब तौसीफ़ी वो मुरक्कब है जो सिफत और मौसूफ, अब इसमें सिफत क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सिफत आपके पास खूबसूरत है, इस वाले मुरक्कब में सिफत क्या है, रंगीन। देखिए प्यारे बच्चों, जिसकी सिफत बयान की जाए उसको मौसूफ कहते हैं। अब ये जो इस्म है लड़का है, इसी की तो मैं सिफत बयान कर रहा हूं, और मुरक्कब तौसीफ़ी में जिसकी सिफत बयान की जाती है उसको मौसूफ कहते हैं। और यहां पर फूल है, ये मौसूफ है क्योंकि रंगीन फूल, ठीक है, सिफत बयान हो रही है, फूल की बयान हो रही है, बिल्कुल आसान। अब यहां पर भी एक थोड़ी सी बात आपको याद रखनी है, ये सिर्फ 2 मुरक्कब ऐसे हैं जिसमें फारसी का अदल बदल हो जाता है, ठीक है। अब उर्दू जुबान के हवाले से अगर मैं बात करूं, हमेशा सिफत पहले आता है मुरक्कब में और मौसूफ बाद में आता है, और फारसी में यही चीज बदल जाती है, यानी कि मौसूफ पहले आ जाएगा और सिफत बाद में चला जाएगा। यहां पर नजर डालिए, रंगीन फूल, रंगीन फूल,
देखिए प्यारे बच्चों, रंगीन फूल, अगर मैं इसको फारसी में बदलने की कोशिश करूं, अक्सर आपने ये मुरक्कब सुना होगा, रंगीन फूल। गुले रंगीन, फारसी में फूल को गुल कहते हैं। अब इस मुरक्कब में रंगीन जो है ये सिफत है। अब सिफत जो है यहां पर आ गया और मौसूफ पहले आ गया। देखिए, मौसूफ पहले जिसके बारे में बात हो रही है और सिफत बाद में। बस ये थोड़ी सी बातें जो है आपको याद रखनी है, ठीक है। मुरक्कब तौसीफी वो मुरक्कब जो सिफत और मौसूफ से मिलकर बने। ऐसा मुरक्कब जब भी आपको नजर आए जिसमें सिफत हो तो आप आसानी से पहचान सकते हो, वो वाला मुरक्कब मुरक्कब तौसीफी है। तो अभी तक हमने दो मुरक्कब के बारे में जिक्र किया। तीसरे मुरक्कब पर चलते हैं। मुरक्कब इशारी, नाम से ही जाहिर हो रहा है ये कौन सा मुरक्कब है। मुरक्कब इशारी वो मुरक्कब होता है जो मुशार इलैह और इसमें इशारा से मिलकर बनता है, ठीक है। अगर मैं किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा हूं, वो लड़का, ये कलम, ये किताब, तो मैंने कहा मुरक्कब इशारी वो मुरक्कब है जो इसमें इशारा और मुशार इलैह से मिलकर बने, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश करूंगा, मैं समझाने की फिर से कोशिश करूंगा। मुरक्कब इशारी, प्यारे बच्चों देखो, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, वो लड़का, ये किताब। अब नजर डालिए, मैंने अभी आपको जो इसकी तारीफ बयान की थी वो थी मुरक्कब इशारी वो मुरक्कब होता है जो इसमें इशारा और मुशार इलैह से मिलकर बने, ठीक है। अब इसमें इशारा क्या होगा, इसमें जाहिर सी बात है ये वो जो है इसमें इशारा है, ये जो है इसमें इशारा है, क्योंकि ये किसी इस्म की तरफ इशारा कर रहा है। जाहिर सी बात है लड़का आपके पास इस्म है, किताब आपके पास इस्म है। लेकिन मुरक्कबात में क्या होता है, जब भी सब्जेक्ट की बात आती है, मुरक्कबात में सब्जेक्ट का उर्दू के हवाले से नाम जो है वो मुरक्कबात में बदल जाता है, क्योंकि जब हम सिफत मुरक्कब तौसीफी देख रहे थे तो वहां पे जो सब्जेक्ट हमारे पास था उसको हम मौसूफ कहेंगे। यहां पर सब्जेक्ट हमारे पास जो लड़का है इसको हम कहेंगे मुशार इलैह, मुशार इलैह। और इशारा वो जो है इसमें इशारा है तो कहेंगे हम इसमें इशारा, ठीक है। ये इसमें इशारा है और किताब इसमें मुशार इलैह है। सर मुशार इलैह क्या होता है, जिस इस्म की तरफ इशारा दिया जाए वो मुशार इलैह है, ठीक है। वो तो है, हमें मालूम हो रहा है, वो तो ये इशारा है किसी इस्म की तरफ, किसी चीज की तरफ इशारा है। अब मैं जिस चीज की तरफ इशारा कर रहा हूं उसी को कहते हैं मुशार इलैह। बिल्कुल आसान। ऐसा मुरक्कब जिसमें इसमें इशारा और मुशार इलैह के बारे में बात की जाए उस मुरक्कब को मुरक्कब इशारी कहते हैं। तो आपके सामने 3 मुरक्कब मैंने अभी बयान किए हैं। ऐसे चंद और मुरक्कब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगले मुरक्कब के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। मुरक्कब तहदादी, नाम से ही जाहिर होगा। मुरक्कब तहदादी, मुरक्कब तहदादी वो मुरक्कब है जो अदद और मादूद को जाहिर करता है। अदद और मादूद, ये कुछ नाम आपको इसमें याद रखने की जो है वो आपको कोशिश करनी है। वहां पर सिफत मौसूफ, इसमें इशारा, मुशार इलैह। अब अगर तहदादी की बात आ रही है, इसमें भी 2 लफ्ज हैं, ठीक है, यानी कि अदद और मादूद की बात होगी। मुरक्कब तहदादी वो मुरक्कब है जो अदद और मादूद से मिलकर बने, जैसे 10 किताबें, 60 सेब। मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों, मुरक्कब तहदादी, जैसे कि मैंने अभी लिखा था 10 किताबें। मुरक्कब तहदादी वो मुरक्कब होता है जो अदद और मादूद से मिलकर बने। अब अदद
जो गिनती को जाहिर करे। जाहिर सी बात है 10, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है गिनती में। जो अदद होगा, ठीक है, 10 आपके पास अदद है। जहां पर मैंने कहा था इसमें इशारा यानी कि मुरक्कब इशारी वो मुरक्कब है जो इसमें इशारा और मुशार इलैहि से मिलकर बने। यहाँ मुरक्कब तदादी है जो अदद और मादूद से मिलकर बने। जिस इस्म की तरफ इशारा किया जाए उसको मुशार इलैहि कहते हैं, और जिस इस्म की अदद बयान की जाए उसी को मादूद कहते हैं। सिंपल, मादूद। जिस इस्म की मैं अदद बयान कर रहा हूं, नंबरिंग बयान कर रहा हूं, उसी को मादूद कहते हैं। और ये दो अल्फाज मिलकर मुरक्कब बनाते हैं, जिस मुरक्कब को हम कहते हैं मुरक्कब तदादी। 10 किताबें, 60 आम, ठीक है, कुछ भी हो सकता है अदद में, तो अदद और मादूद मिलकर मुरक्कब बनाते हैं मुरक्कब तदादी। प्यारे बच्चे, मुझे लगता है ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। हम छोटी छोटी वीडियो करके अभी 2-3 जो है मुरक्कब और पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इन सारे मुरक्कबात का ताल्लुक तरकीब नहवी से है। इंशाल्लाह इन सारे मुरक्कबात को पढ़ने की अच्छे से कोशिश करेंगे। ये 3-4 मुरक्कब मैंने आपको पढ़ाए गौर से, ठीक है। इन मुरक्कबात को नज़रसानी कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और आगे चलकर 2-3 मुरक्कब और पढ़ाऊंगा। फिर हम अपने असल मौजू तरकीब नहवी पर आएंगे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास पर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।